नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हाईकोर्ट के जजों के द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देशों का साफ उल्लंघन होता देख एक बार फिर से धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने मोर्चा खोल दिया है और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। यह पूरा मामला एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस से जुड़ा हुआ है और जो बेहद दिलचस्प है कि कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट के जजों पर गंभीर टिप्पणी की थी और फिर भी हाईकोर्ट के जज अपनी आदतों से बाज नहीं आए हैं। तो चलिए हम पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकालने के लिए, ईडी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए एक बार फिर से धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाल लिया है और इस बार उन्होंने हाईकोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत तैयार की और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां जो उन्होंने जिरह की है वो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल हाल ही में अप्रैल महीने में ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि हाईकोर्ट के जज जिस तरीके से महीने दर महीने फैसले दबाकर बैठ जाते हैं, यानी फैसले सुरक्षित रख लेते हैं, यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। और अब हेमंत सोरेन के केस में झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसके बाद धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला है। वो पहले हाईकोर्ट गए थे, पूछा उन्होंने कि फैसला कब देंगे हुजूर, फरवरी में आपने सुनवाई की थी। जज साहब ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, लिहाजा कपिल सिब्बल के पास विकल्प बचा नहीं, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट रूम में क्या हुआ है पूरी बात अभी हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कपिल सिब्बल उस वक्त भी सीधे सुप्रीम कोर्ट गए थे। मामले की गंभीरता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को समझाई भी थी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ऐसे ईडी गिरफ्तार कर लेती है कि मानिए वो कितना बड़ा अपराधी हो। यह सही नहीं है, यह लोकतंत्र में सही नहीं। सीजेआई साहब इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बेंच भी गठित कर दिए थे और बेंच जस्टिस खन्ना वाली हो गई। लेकिन जस्टिस खन्ना ने सुनवाई करने से पहले ही कह दिया कि हम आपके केस सुनेंगे ही नहीं, पहले आप हाईकोर्ट से घूम कर आइए। अब हम बताते हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ। यहां हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, हाईकोर्ट की शिकायत लेकर सबसे बड़ी अदालत पहुंचे हेमंत सोरेन, इस मामले में देरी करने का आरोप। अब हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल हैं, तो क्या हुआ है जरा देखिए। कहा जा रहा है जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को उन्होंने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसमें पूर्व सीएम ने झारखंड हाईकोर्ट पर आरोप लगाया है कि उनकी याचिका पर फैसला सुनाने में देरी की जा रही है। दरअसल सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए चल रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोरेन के केस की तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध भी किया कि जब चुनाव खत्म ही हो जाएगा तो फिर हेमंत सोरेन के लिए इतनी जो जोर आजमाइश हो रही है कि कम से कम लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी पार्टी के लिए सुनिश्चित हो। हेमंत सोरेन जिस तरीके से षड्यंत्र के शिकार हुए हैं उससे बचकर बाहर आए, इसके लिए कपिल सिब्बल जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या उनकी बातें सुन रहा है, जरा देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। हाईकोर्ट पर क्या आरोप लगा, यहां कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि हमने अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का रुख किया था, लेकिन हमें पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था। हम वहां गए, मामले की सुनवाई 27 और 28 फरवरी को हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। हम जज के पास वापस गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब यह मामला हैरान करता है, आखिर जज साहब फरवरी में केस की सुनवाई के बाद अप्रैल खत्म होने को है, अब तक कोई फैसला दे क्यों नहीं रहे। झारखंड हाईकोर्ट के जज का यह रवैया कहीं ना कहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश का साफ उल्लंघन है और हेमंत सोरेन के मामले में
इसकी सीरियसनेस समझाते हुए एक बार फिर से कपिल सिब्बल जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा है जरा देखिए। यहां कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल से यह पूछे जाने पर कि क्या उनके मुवक्किल हेमंत सोरेन ने नई याचिका दायर की है, उन्होंने बताया हाँ, हमने एक नई याचिका दायर की है और हम चाहते हैं कि इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हो। अगर हम कुछ और कहेंगे तो यह कहा जाएगा कि हम न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। कपिल सिब्बल इस मामले में बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। उन्होंने जिस तरीके से हेमंत सोरेन के केस को अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश के आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है, यहां पर तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हो या फिर जस्टिस संजीव खन्ना हो, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में सुनवाई हुई, अब अप्रैल खत्म होने को है, अभी तक फैसला क्यों नहीं आया? और जब फैसला नहीं आएगा तब तक तो पूरा चुनाव ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हमेशा की जाती है, एक पार्टी के लिए इससे बुरा क्या होगा कि उनके जो सबसे बड़े चेहरे हैं उन्हें चुनाव के समय ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, वो भी सोच समझकर प्लानिंग के तहत। क्या कहा जाए, जरा देखिए कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट रूम में जस्टिस संजीव खन्ना के सामने और कितनी गंभीर बातें की हैं। हम लाइव लॉ के हिस्से को भी थोड़ा इसमें जोड़ते हैं। लाइव लॉ ने लिखा है कि आज सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के समक्ष नई याचिका का उल्लेख किया। सिब्बल ने शिकायत जताई कि उच्च न्यायालय द्वारा फैसला देने से इनकार करने के कारण सोरेन गतिरोध की स्थिति में हैं, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। अब फिर वो उच्च न्यायालय के पास जब गए तो उन्हें क्या जवाब मिला, देखिए। अब हम फिर से उच्च अदालत में गए और कहा कि मैं आगे या पीछे नहीं जा सकता, कृपया कम से कम फैसला सुनाएं। न्यायाधीश ने कुछ नहीं कहा, वह आदमी अंदर होगा और चुनाव खत्म हो जाएंगे, हम कहां जाएं? सिब्बल ने सवाल किया। अब यहां पर देखिए फिर संजीव खन्ना कैसे तुरंत कहते हैं कि हम इस मामले में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ खुद निर्देश नहीं देंगे, क्योंकि यह उनका क्षेत्राधिकार है। यहां पर क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह कपिल सिब्बल सुनवाई की तारीख तय नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना भारत के मुख्य न्यायाधीश का काम है, इसके लिए एक प्रक्रिया है। इस पर सिब्बल ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने के लिए हाई कोर्ट को 4 सप्ताह का समय और दे देता है तो याचिका का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाएगा। उन्होंने इसे बहुत दुखद बताया। अब सोचिए कि कपिल सिब्बल अब जुडिशियरी पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं और जज को भी समझा रहे हैं। अभी हेमंत सोरेन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत वो इस उम्र में लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को, जजों को, हाई कोर्ट को, सबको संविधान का मतलब, संविधान, नैतिकता सब समझा रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। यहां देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। न्यायमूर्ति खन्ना ने सिब्बल से कहा कि तत्काल सूची के लिए मुख्य न्यायाधीश के सचिवालय को एक ईमेल अनुरोध भेजना होगा। जब सिब्बल ने कहा वह पहले ही ऐसा कर चुके हैं तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि लिस्टिंग की तारीख तय करना सीजेआई पर निर्भर है। अब मतलब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चाहेंगे तब जाकर इस मामले में कोई अगला कदम बढ़ पाएगा। लेकिन गौर कीजिए, खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेमंत सोरेन के केस में सीरियसनेस दिखाते हुए तुरंत बेंच भी गठित करते थे और फिर उस बेंच ने सुनवाई से इनकार किया तो कपिल सिब्बल को यानी हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट का चक्कर लगा और उस हाईकोर्ट ने फैसला दबा कर रख लिया। यहां सुनवाई फरवरी महीने में 2 दिन हुई, लेकिन उसके बाद फैसला आया ही नहीं, जिसके चलते कपिल सिब्बल ने अब अंत में तंग आकर हाईकोर्ट के जज की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर तो दी, लेकिन अभी भी यहां तारीखें मिल नहीं पाई और इन्होंने इशारा कर दिया कि अगर आपने 4 सप्ताह का समय हाईकोर्ट को दे दिया तब तो फिर हमारे इस याचिका का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो संजीव खन्ना साहब कहते हैं कि अब सीजेआई तय करेंगे, उन्हें जो करना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
कहा जा रहा है। जब सिब्बल ने शुक्रवार को लिस्टिंग के लिए अनुरोध किया तो खन्ना ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सीजे सचिवालय तारीखें देगा। मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष किया गया, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ संविधान पीठ की सुनवाई में थे। मतलब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब किसी अन्य गंभीर केस में व्यस्त थे, इस वजह से उनके पास यह मामला पहुंचा नहीं। लेकिन जो नंबर 2 की पोजीशन पर हैं, देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, वो संजीव खन्ना इस मामले में गेंद जो है वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पाले में उछालकर खुद को बचा रहे हैं। कपिल सिब्बल हैरान हैं, परेशान हैं कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को सलाखों के पीछे ठीक चुनाव के समय रखा जाएगा और उसके बाद उस पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। यह देश के लिए सबसे खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है। लेकिन यह तो तय हो गया कि कहीं ना कहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश का उल्लंघन अभी भी हाईकोर्ट के जज किए जा रहे हैं और इसी के खिलाफ कपिल सिब्बल ने मोर्चा भी खोला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।